हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एजुकेटर योगिता चैनल पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा प्रत्यय। प्रत्यय जो है ना, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब 4 या 5 मिनट में मैं इसको कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी। सिंपल सा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट, प्रत्यय क्या होता है? ये वर्ड के लास्ट में लगता है, यानी कि हर एक शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है। सेकंड है कि इसका जो प्रत्यय जो होता है, जैसे लास्ट में जो लगता है, उसका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता, अपना कोई मीनिंग नहीं होता प्रत्यय का। ओके। हाँ, उपसर्ग का जो होता है ना, उपसर्ग का अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का अर्थ नहीं होता। प्रत्यय जो होते हैं टोटल वैसे पूछा जाए तो 22 होते हैं। ठीक है। प्रत्यय 2 टाइप के होते हैं। प्रत्यय के 2 भाग हैं, यानी कि कृत प्रत्यय और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है। कृत्य जो होता है ये लगता है क्रिया के साथ, यानी कि अपनी वर्ब के साथ। तद्धित प्रत्यय लगता है हमारा संज्ञा, यानी कि नाउन। सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन। विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, इनके साथ लगता है। ठीक है। अब हम एक ट्रिक लेते हैं। मतलब टोटली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने लिख लिया महा प्लस शय, महाशय, मतलब इस तरीके के तो आप कर ही लोगे, मतलब सबको पता है। लेकिन एक ट्रिक होती है जो आजकल बड़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। यदि ए आता है तो उसका बनेगा ए। यदि ए या आई आता है वर्ड में, मैं इसके एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगी, इसका बनेगा ई। यदि आता है ओ या औ तो उसका बनेगा हमारे पास ऊ। यदि आता है य तो उसका बनेगा ई। यदि वे आता है तो उसका बनेगा ऊ। इसका ओ औ का और वे का बनेगा ऊ। ठीक है। यदि आर आता है तो बनता है री। अब इसके एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको, 1 मिनट। जैसे मान लो इसका ही ले लेते हैं नॉर्मली। जैसे वो हमारे पास सेंधव, ये क्या है? आई तो से। ठीक है। आई का बनेगा ई तो सी। आदा ने ध लिख दिया सिंध। वे का क्या लिखा था? ऊ बनता है तो सिंधु प्लस ए। देख लिया? देख कितना मुश्किल है, नहीं तो आप इसका क्या बनाते? सिंधु प्लस वे बनाते, या तो मतलब मिस्टेक करते आप। ठीक है, इसलिए बता। एक वर्ड और ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने ले लिया कौनते। ये तो शायद एस्टेट में आया था ये वाला क्वेश्चन, तो एक बार आपको मैं बताती हूँ। कौनते, कौनते में क्या है? ये क्या है हमारे पास? औ, ओ औ। तो कै का बनेगा हमारे, औ को बनेगा हमारे पास, देखो औ का हमारे पास बनेगा ऊ तो कु। अतः ने का ने। ठीक है। ए का बनेगा हमारे पास ई, कुंती प्लस ये। स्त्रीलिंग जितने भी शब्द होते हैं उनके साथ हमेशा बड़ी ई की ही मात्रा आती है। ओके। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि शैशव। ये क्या हमारे पास? आई का बनेगा हमारे पास ई तो सी। शय, वह का बनता है ऊ। शिशु प्लस है। देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए आप। जैसे कि मान लो एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, गौरव। ये क्या हमारे पास? औ
तो औ का बनता है ऊ, देखो ये रहा औ का ऊ, गुरु, गुरु ऊ इसलिए क्योंकि वै का बनता है ऊ, तो गुरु प्लस ए, गौरव। ओके, ये सिंपल से आप इनके एक एक एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, हो जाएंगे। मेनली क्या होता है, मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। आप ये देख लेना, ए का ए आई आ जाए तो उसका बनता है ई, ओ औ का बनता है ऊ, ये का आता है ई, वे का ऊ, आर का री। अब देखिए हम देखते हैं कृत, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय लगते हैं क्रिया के साथ। तो क्रिया जैसे मान लो हम शब्द लेते हैं लेखक, लेखक, लेखक में क्या आएगा, लिख, ए का बनता है ई, लिख, लिख प्लस में अक, लिख प्लस में अक। अकेला कै जो होता है वो कोई प्रत्यय नहीं होता। बहुत सारे वर्ड में आता है, आपके ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन कै अकेला वर्ड जो होता है, अकेला जो अक्षर, सॉरी वर्ड नहीं, कै जो अकेला जो वर्ण है, ये अकेला प्रत्यय कभी भी नहीं हो सकता। ओके, तो ऐसे लेखक आ गया, ऐसे हमारे पास आ गया गायक आ गया, जो क्रिया जो होती हैं। तो देखो गायक का क्या बनेगा, यहाँ इधर देख लेते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, जैसे गायक, गायक का बनेगा गे प्लस अक, गे प्लस में अक, गायक। ऐसे ही जैसे मान लो तद्धित प्रत्यय हम देखते हैं हम, जैसे इसका कृत का लगा लो, भीड़ प्लस में आ को, बीड़ा को। ओके, अब हम तद्धित प्रत्यय के देख लेते हैं, यानी कि सर्वनाम संज्ञा या विशेषण हो तो उनके एग्जाम्पल देखते, जैसे कि महा प्लस शय, महाशय। तो बहुत सिंपल है, कोई भी कर देगा इसका। तो एक दूसरा वर्ड देख लेते हैं, जैसे कि अच्छा प्लस में ई, क्योंकि अच्छा